गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और साथ साथ में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनका वर्ब, उनका एक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पढ़ा था। और इससे पहले एक और चैप्टर है जिसको हम लोग आज कवर करेंगे, जिसका नाम है नरेशन। आइए देखते हैं नरेशन। नरेशन और स्पीच। आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या है? नरेशन और स्पीच। तो नरेशन और स्पीच, जिसे हिंदी में हम वार्तालाप कहते हैं, वार्तालाप, बातचीत, वार्तालाप, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ अवर इमोशंस। हम अपने बातचीत को, अपने तथ्य को, अपने भाव को जब दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरे उसका जो रिस्पॉन्स देते हैं, जो रिएक्शन देते हैं, इस तरह से जो आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है, दैट इज़ थ्रू बाय मीन्स ऑफ नरेशन और स्पीच। लेकिन जब नरेशन और स्पीच हम ग्रामेटिकल पोर्शन, ग्रामेटिकल वे में लेते हैं, तो इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिसे हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और नरेशन या स्पीच, इसको हम दो तरह से किसी भी बात को, जो भी कोई बात कर रहा है या कह रहा है, उसे हम दो तरह से प्रकट कर सकते हैं। नरेशन या स्पीच या वार्तालाप कहते हैं, इसको हम दो तरह से प्रकट कर सकते हैं। पहले फॉर्म को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, और सेकेंड फॉर्म को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी जो बात है, कहा गया जो कथन है, वो डायरेक्ट स्पीच में है या इनडायरेक्ट स्पीच में है? इसे हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है एक सेंटेंस, मैंने यहाँ पर लिखा है, रीमा सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, I am a student. I am a student. और इसी सेंटेंस को फिर मैंने रीमा said that she was a student. इस तरह से मैंने ये सेंटेंस लिखा है। दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है। ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ रीमा सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम अ स्टूडेंट। और सेकंड सेंटेंस नीचे मैंने लिखा है रीमा सेड दैट शी वाज अ स्टूडेंट। तो पहले सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि पहले सेंटेंस में जो बात कही गई है, जो बोल रहा है स्पीकर, बोलने वाला, इस बात में कहने वाले के तुरंत बाद जो है कॉमा लगा है, और जो कही गई बात है उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो जब वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में हम दोहराते हैं और कहते हैं, तो ऐसे कही गई या लिखी गई जो बात है, इसे हम डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसमें हम देखिए पहले वाले सेंटेंस में दिस इज अवर डायरेक्ट स्पीच, ये पोर्शन जो पूरा हमारा है, दिस इज अवर डायरेक्ट स्पीच। क्योंकि इसमें जो कही गई बात है, वक्ता द्वारा जो कही गई बात है, ज्यों का त्यों वक्ता के ही शब्दों में हमने प्रकट कर दिया है। और डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन को दूसरा पहचानने का तरीका ये है कि इसमें कही गई बात को और कहने वाले को कॉमास और इन्वर्टेड कॉमा से अलग किया जाता है। इस तरह से हम पहचान लेते हैं कि ये लिखी हुई बात या कही गई बात डायरेक्ट स्पीच में है या इनडायरेक्ट स्पीच में है। अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारा सेंटेंस है, उसी को हमने कही गई बात को
रीमा सेड दैट शी वाज ए स्टूडेंट, इस तरह से हमने लिखा है। इसमें हमने देखा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो था, जो कही गई बात थी उसका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हमने हटा दिया और उसके बाद में कुछ परिवर्तन हमने कर दिया। यहाँ दैट लगा दिया, यहाँ आई की जगह शी हो गया, एम की जगह हमने यहाँ पर वाज कर दिया, कुछ परिवर्तन कर दिया। भाव वही है, वाक्य का बात का भाव वही है, लेकिन कहने का अंदाज बदल गया है, कही गई बात को अपने शब्दों में प्रकट किया गया है। तो जब किसी वक्ता की कही गई बात को, कहे गए भाव को, कहे गए विचार को कहने वाला अपने शब्दों में प्रकट करे और भाव वही हो, तो इस प्रकार के शब्दों के प्रकट करने को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इस तरह से ये जो इनडायरेक्ट स्पीच हमारा है, ये पोर्शन, ये जो दूसरा सेंटेंस है, ये पोर्शन जो है ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है या इनडायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? ये क्लियर हो गया कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कैसा होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से सेपरेट रहता है और जैसे वक्ता कहता है वैसे जो कि त्यों उस बात को दोहराया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में प्रकट किया जाता है, कुछ इसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, लेकिन भाव वही रहता है। इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा देखेंगे। ये हमारा ये जो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है, इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक और दूसरा पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ। तो जो हिस्सा, जो भाग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है वो वक्ता का स्टेटमेंट है, कहने वाले का बात का मूल विचार है। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जितना भाग लिखा हुआ है, इस भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पोर्शन क्या है? दिस इज अवर रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो कॉमा से सेपरेट है, यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है, ये पोर्शन इतना, इस पोर्शन को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर? ये इतना पोर्शन हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हुआ और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बात लिखी हुई है हमारा क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमको समझना है, रिपोर्टिंग स्पीच में, इस रिपोर्टिंग स्पीच में जो क्रिया शब्द प्रयोग किया गया है, जो वर्ब यूज किया गया है, जैसे यहां पर सेड, यहां पर क्या है वर्ड? ये जो सेड है, SAID, सेड। यहां जो सेड यूज किया गया है, वर्ब यूज किया गया है, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान देना है। रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयुक्त किया गया जो क्रिया शब्द है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और उसी तरह से रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट शब्द है या जो काम, जो कहने वाला है, यहाँ रीमा, रीमा क्या है? नाम है, वर्ब से पहले आया है। तो जो वर्ड वर्ब से पहले आए और उसके द्वारा काम किया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया? रीमा शब्द क्या हो गया? रीमा इज सब्जेक्ट। रीमा इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑफ व्हाट? रिपोर्टिंग स्पीच। इस तरह से रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? रीमा। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब क्या है? सेड। रिपोर्टेड स्पीच कहां से कहां तक है? आई एम अ स्टूडेंट। रिपोर्टेड स्पीच में भी क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट। ये इतनी बातें हमारी क्लियर होनी चाहिए। तो रिपोर्टिंग स्पीच कहां से कहां तक होता है? ये क्लियर हुआ। रिपोर्टेड स्पीच कहां से कहां तक होता है? ये क्लियर हुआ। रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? ये क्लियर हुआ। और रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट तो रहेगा ही, और कभी कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों भी रहता है। और यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो ये हमेशा माइंड में रख लीजिए, उसे थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। इतना हम माइंड में रखेंगे। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच परिवर्तन संबंधी कुछ सामान्य नियम। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है
डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच परिवर्तन। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने में कुछ नियम है, और नियम दो तरह के हैं, कुछ सामान्य नियम है, कुछ विशेष नियम है। यहाँ हम सामान्य नियम की बात करेंगे, जनरल रूल का। सबसे पहले जनरल रूल, जनरल रूल्स, सामान्य नियम। हम सामान्य नियम की बात करेंगे। सामान्य नियम को हमने तीन कैटेगरी में बांटा है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन में जनरल रूल्स में तीन कैटेगरी है, तीन तरह के हमारे रूल्स हैं। तो सबसे पहले हमने जनरल ए कैटेगरी में हमने लिया, इसको हमने लिखा चेंज इन टेंस, या इसे हिंदी में कहते हैं काल में परिवर्तन। और बी कैटेगरी में हमने लिया चेंज इन पर्सन, चेंज इन पर्सन जिसे हम कहते हैं सर्वनाम संबंधी परिवर्तन। सर्वनाम, इसको अंग्रेजी में प्रोनाउन करते हैं परिवर्तन। और हमारी तीसरी जो कैटेगरी है वो सम अदर चेंजेस, सम अदर चेंजेस। और सम अदर चेंजेस में जनरली चेंज इन एडवर्ब्स आता है, और इसमें जनरली जो प्लेस है, टाइम है, इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है। इस तरह से जनरल रूल्स में थ्री कैटेगरीज में हम इसका यूज करेंगे। पहला हमारा चेंज इन टेंस है, काल में परिवर्तन। दूसरा चेंज इन पर्सन, सर्वनाम संबंधी परिवर्तन। और तीसरा हमारा है सम अदर चेंजेस, इसको वन बाय वन हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेंज इन टेंस, काल संबंधी परिवर्तन, इसे हम देखते हैं। फर्स्ट वन हमारा क्या है, चेंज इन टेंस या काल संबंधी परिवर्तन। इसे हम समझ लेते हैं क्या होता है। रूल नंबर 1 क्या रूल है, पहले इसको समझिए। हमने यहां पर कोई एक सेंटेंस लिखा, शी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, माय फादर is reading a book। ये हमने एक सेंटेंस लिखा है। अब देखिए इसमें ध्यान ये देना है, मैंने पहले बताया कि ये पोर्शन क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। और रिपोर्टिंग स्पीच में ये जो पोर्शन है, ये सेड, ये क्या है, वर्ब। से का पास्ट फॉर्म क्या है, सेड। तो हमें ध्यान यही देना है कि हमारा ये जो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है, इसमें ये पोर्शन जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब पोर्शन है, अगर ये पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर पास्ट टेंस में है, तभी ये रिपोर्टेड स्पीच का जो पोर्शन है, इसके टेंस में परिवर्तन किया जाता है। तो हमारा रूल क्या हुआ कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो, रूल क्या हुआ, यदि रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच मीन्स ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ, रिपोर्टेड स्पीच के
टेंस में निम्न परिवर्तन किया जाता है। निम्न परिवर्तन किया जाता है। अब क्या परिवर्तन है, वन बाय वन इसको हम अब कवर करेंगे। ये है रूल नंबर 1, reported speech के सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस within brackets और present indefinite टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा, माई फ्रेंड सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू आर गोइंग होम। ये मैंने यहां सेंटेंस लिखा है। यहाँ पर सेट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। सेट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये रिपोर्टिंग वर्ब किस फॉर्म में है, पास्ट टेंस में है। से का पास्ट फॉर्म है सेट। ये पहले मैंने बताया था, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी हम जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जो परिवर्तन करते हैं। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सेड है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाएगा। यहाँ पर हम जो है आर गोइंग की जगह, सॉरी यहाँ पर गो कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यू गो होम, इस तरह से हमने कर लिया, यू गो होम कर लिया हमने यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। अब हम जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमने यहाँ पर लिखा, माई फ्रेंड सेड दैट यू, यहाँ देखिए गो लिखा हुआ है। गो क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसको किसे बदलना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो गो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। यू वेंट होम। इन दिस वे ये हमको याद रखना है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया जाता है। ये हमारा पहला रूल है। सेकेंड रूल क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस changes into past continuous tense, changes into past continuous tense। ये हमारा सेकेंड रूल है कि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर पास्ट ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया गया है तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रेखा सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई एम डूइंग वेल। यहाँ एम डूइंग यूज किया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब भी क्या है, पास्ट टेंस में है। तो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है इसका रूल क्या कह रहा है,
इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ हमने लिखा रेखा said that I means she was doing well। इस तरह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने किस में चेंज कर दिया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया है। थर्ड रूल हमारा ये है, रूल नंबर थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस into past perfect tense। past perfect tense, what does it mean कि रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जब उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। द टीचर said, comma inverted comma, you have done it। यहाँ have done लिखा हुआ है, have done, has have और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाता है तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पे भी said लगा हुआ है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये पास्ट टेंस में है तो इसको हम परिवर्तन करेंगे। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। हमारा इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, द टीचर सेड दैट। अब यहाँ पर जो है दैट ही, अब हैव डन है, हैव डन का इसका पास्ट परफेक्ट करेंगे तो हैव की जगह हो जाएगा हैड। He had done it। इस तरह से have done को हमने had done में चेंज कर दिया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया। फोर्थ रूल हमारा ये है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। इसका एग्जांपल हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल, सी said, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, they have been working here since morning। ये हमारा सेंटेंस है। यहाँ पर हैव बीन वर्किंग यूज किया गया है। तो जब हैज बीन और हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे, यानी हैज हैव को हैड में चेंज कर देंगे। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो आपका हो गया, शी सेड दैट दे had been working there since morning। इस तरह से हमने देखा प्रेजेंट। तो ये चार हमारे मेन रूल हुए कि ये जो आपका डायरेक्ट स्पीच है, अगर उसमें रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब वो पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देते हैं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। इसके साथ साथ ही हमें यह भी ध्यान देना है, विल, कैन, मे, शैल, ये सब शब्द अगर आए, अगर विल शब्द आया हुआ है, इसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच में अगर विल आया हुआ है तो उसको हम कुड में चेंज कर देते हैं। कैन है, इसको कुड में चेंज कर देंगे। मे है, इसको माइट में चेंज कर देंगे। शाल है, इसको शुड में चेंज कर देंगे, शुड में चेंज कर देते हैं। मस्ट है, इसको कभी कभी मस्ट को कभी कभी मस्ट भी रहने देते हैं, लेकिन कुछ केसेस में मस्ट को हैड टू में भी चेंज कर देते हैं। हैड टू, ये कंडीशनल है, कंडीशनल कभी बदला भी जाता है, कभी नहीं बदला जाता है। और अगर से वुड हो पहले से, या शुड हो, या कुड हो, या माइट हो, अगर ये चारों शब्द प्रयोग किए हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, ज्यों का त्यों रहते हैं अपरिवर्तित, अपरिवर्तित या रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज। ये जो मैंने लिखा हुआ है विल, कैन, मे, शैल, मस्ट, ये रिपोर्टेड स्पीच में अगर से ये वर्ड आए हुए हैं तो जब उनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के विल को हम वुड में चेंज कर देंगे, रिपोर्टेड स्पीच के कैन को कुड में चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के मे को माइट में चेंज करेंगे, शैल को शुड में चेंज करेंगे। और मस्ट जो वर्ड है कुछ केसेस में इसको जो का त्यों रहने देते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हम इसको हैड टू का भी यूज में चेंज कर देते हैं। इसको पढ़ाते समय हम बताएंगे। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में पहले से वुड, शुड, कुड या माइट लिखा हुआ है तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनको जो का त्यों वैसे ही रहने देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब मैं इसका आपको एग्जांपल दूंगा, कैसे बदलते हैं उसको देख लें ध्यान से। इसमें आपका फॉर एग्जांपल, यू सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन डू इट, ये सेंटेंस है। यहाँ पर सेड क्या है, पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में है। अब यहाँ पर आई है, यहाँ पर क्या आया हुआ है, यहाँ पर कैन आया हुआ है। अब रूल क्या कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कैन आया हुआ है, जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो कैन को चेंज कर देंगे कुड में। इसका जब इनडायरेक्ट स्पीच लिखेंगे, यू सेड दैट यू कुड, यू कैन की जगह आप क्या कर देंगे, कुड डू इट। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड, I shall come late। यहां पर shall यूज किया गया है। अब इसके बाद में इसको जो हमने चेंज किया, she said that she, अब हमने यहाँ पर आई के साथ सेल है तो सी के साथ विल हो जाएगा। आई के साथ, आई और वी के साथ सेल का यूज़ किया जाता है। बाकी जितने जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जनरली विल का यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ विल का पास्ट फॉर्म वुड कर देंगे, शी वुड कम लेट। इसी तरह से आपका मे का भी आएगा। अब मे का भी देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, मदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इट मे
rain today, इसको हम चेंज करेंगे, मदर सेड दैट इट, यहाँ मे को हम चेंज कर देंगे माइट में, इट माइट रेन दैट डे। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच के कैन, शैल या मे या विल को किस तरह से चेंज किया जाता है। फोर्थ एक एग्जांपल देख लेते हैं। यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा he would go, यहाँ देखिए पहले से वुड यूज किया गया है। तो मैंने रूल बताया था अगर पहले से ही रिपोर्टेड स्पीच में वुड या शुड या कुड या माइट लिखा हुआ हो तो उसको जो का त्यों लिख देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, यू सेड दैट, वुड को वुड में ही रहने देंगे, कोई परिवर्तन नहीं चेंज करेंगे, ही वुड। इस तरह से आपने देखा किस तरह से हम टेंस में परिवर्तन किया जाता है। अब मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल रूल बताऊंगा, कुछ एक्सेप्शन बताऊंगा। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी है, उसको आप समझिए। एक्सेप्शन क्या है उसको ध्यान दीजिए। अभी मैंने आपको ये बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर दिया जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है। लेकिन इस नियम के कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं कि रिपोर्टिंग व पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो वो कौन कौन से परिस्थितियां हैं जिसमें टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो हम उसको एक्सेप्शन में लेंगे। एक्सेप्शन, इसको हिंदी में अपवाद कहते हैं। हर नियम का कोई अपवाद होता है। तो पहला वो कौन सा केस है? पहला वो कौन सा केस है जबकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। तो पहला हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हो गया कि सर्वमान्य सत्य, अगर कोई बात रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखी हुई है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, चाहे भले ही रिपोर्टिंग व पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया हमारा। दूसरा हमारा साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट मीन्स कोई वैज्ञानिक तथ्य हो। तीसरा हमारा हिस्टोरिकल इवेंट हो, यानी कोई ऐतिहासिक घटना हो, उस केस में नहीं बदला जाता है। और चौथा हमारा हैबिट है, यानी कोई ऐसी आदत जो हमेशा आदमी की है जनरल वे में। तो ये चार ऐसे केसेस हैं कि इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो का त्यों रहता है, चाहे भले ही रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, द टीचर said, comma, inverted comma, 2 and 3 make 5। ये हमारा एक सेंटेंस है, द टीचर सेड। यहाँ हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है, लेकिन अंदर जो कही गई बात है 2 and 3 make 5, यानी 2 और 3 5 होते हैं। इसमें कोई जरा भी डाउट नहीं है
ये फैक्ट है, स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस तरह से यहाँ पर वर्ब मेक है, प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका जब परिवर्तन करते समय इसको पास्ट टेंस में नहीं बदलेंगे, ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि एक हमेशा सच रहने वाली बात है। इसका हमने जो बनाया इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड दैट टू एंड टू मेक, इसको जो का क्यों मेक ही लिखेंगे, मेड नहीं लिखेंगे, मेक 5, 2 and 3 है, 2 and 3, सॉरी 2 and 3, मेक 5। यहाँ हमने आपने देखा कि हमने वर्ब को नहीं चेंज किया। क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि यहाँ पर एक क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ आपके सामने, एक दो एग्जांपल देखते हैं जिसमें बदलाव नहीं करेंगे। देखिए ध्यान से, दूसरे मैंने लिखा माई फादर said, comma, inverted comma, begins. The earth is round. सपोज कर लीजिए, ये इसको हम मान लेते हैं, द अर्थ इज राउंड। ये भी एक फैक्ट है, इसमें यहाँ इज यूज किया गया है, लेकिन इसमें भी यहाँ पर पास्ट टेंस है, इसको इज ही रहने देंगे। तो आप लिखेंगे माई फादर said that the earth is round. अब उसी तरह से आपने बताया हैबिट, जैसे मैंने कहा, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एक एग्जांपल हम और लेते हैं, तीसरा he said, comma, inverted comma, I get up early in the morning. यहाँ पे भी हम देख रहे हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये किसी पर्सन की हैबिट है, आदत है, रूटीन है। और यहाँ पे भले ही आप रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में है, लेकिन अंदर जो बात कहेगी ये हैबिट है। यहाँ गेट अप को प्रेजेंट टेंस में है, इसको गेट अप ही रहने देंगे, इसका टेंस बदलेंगे नहीं। जब इसका इंडायरेक्ट स्पीच लिखेंगे, he said that he gets up early in the morning. इस तरह से आपने देखा कि ये ऐसे केसेज हैं जिसमें रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में रहने के बाद भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हमने पहला पोर्शन कवर किया कि किस तरह से टेंस में परिवर्तन किया जाता है रिपोर्टिंग स्पीच को डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बदलने में।